लकीली देखो कितना अच्छा दिन है। पवनदीप राजन का कल बर्थडे था और मेरा आने वाले कल को बर्थडे। 27th उसका, 29th मेरा। खैर, तो चलो अभी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो कि हाँ, कल एक सवाल हमने किया था। कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कि इस टॉपिक पे ज़रूर बात कीजिएगा, और मैंने उस बात पे बहुत बात करी। मतलब कि किसी ने किसको विश करना चाहिए, किसने किसको नहीं करना चाहिए। हमने इस पे थोड़ी सी बात करी, तो कुछ लोगों को शायद नहीं भी आया होगा पसंद। पर कल के जो वीडियो में मैंने बात करी है ना, तो वो थोड़े से वैलिड पॉइंट्स थे। ऐसा नहीं था कि भाई कि मैं कोई इलॉजिकल बात कर रहा हूँ या फिर कोई गलत बात कर रहा हूँ। मैं एकदम सही था कि वो कुछ मामलों में भाई, क्योंकि अब कुछ कमेंट्स थे, उनको मेरा आज रिप्लाई देना भी ज़रूरी है। तो इसमें क्या हुआ, मुझे कुछ लोगों ने जो कमेंट्स करे उसमें से मुझे 2-3 कमेंट्स पे मुझे लगा इस पे मैं बात करूं भाई। देखो, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो कह रहे थे, यस, आप करेक्ट हो कुछ मामलों में। अगर एक लड़की ने मतलब एक कमेंट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है सर कि आप दोनों साइड भी तो देखो। अगर पवन को अरू मिलने भी नहीं गई है तो ऐसा कौन सा धोखा दे दिया या फिर ऐसा क्या कांड कर दिया था पवन ने कि इतनी नफ़रत अचानक से बढ़ गई। अब इस लड़की को लेके अगर मैं बात करूं ऑन सीरियस नोट, पॉइंट तो उसका सही है कि ऐसा क्या हुआ था कि भाई अचानक इतनी नफ़रत आ गई। ये भी मैं एग्री करता हूँ कि क्या पवनदीप राजन ने अरुणिता को धोखा दिया, ये सवाल पे। और ये सवाल एक बार नहीं आया है। अरुणिता के बहुत से ऐसे फैंस हैं जो इस सवाल पे उंगली नहीं उठा सकते। वो खुद बोलते हैं कि हाँ, अरुणिता ने नहीं बल्कि पवन ने धोखा दिया है। तो क्या ये सच है? ऑब्वियसली दोस्तों देखो भाई, प्यार है, धोखा है, फैमिली एंगल होता तो भी इतनी ज़्यादा नफरत होती क्या? लगता तो नहीं। तो क्या पवन ने सच में धोखा दिया है या पवन को धोखा हुआ? क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप मैं अभी आज तक जो देखा हो, ये मैं एग्री करता हूँ उस लड़की से कि फैमिली वाला एंगल तो इतना बड़ा है ही नहीं जितना इनकी मीडिया दिखाना चाहती है। मुझे भी ये लगता है कि किसी ने किसी को तो धोखा दिया ही था, या फिर दोनों ही चीट कर रहे थे, ये भी हो सकता है। लेकिन जिस लेवल पे अरुणिता की जो नफ़रत है, वो मिलने नहीं आना वगैरह तो अलग बात है, बट दुश्मन को भी मिलने जाते हैं, ये सवाल तो है जब एक्सीडेंट जैसी चीज़ें होती है। तो यस, आई एग्री विद दिस कि शायद पवन ने भी धोखा दिया होगा। क्या पता, हमें अंदर की बात इस मामले में तो नहीं पता है कि हाँ धोखा दिया हो सकता है, या फिर उसने भी इसको दिया होगा या इसने उसको। ये डेफिनेटली ये हो ही नहीं सकता कि आजकल की ज़िंदगी में, जो आजकल की जनरेशन है या जो अभी हम देखते हैं, वो लॉयल्टी नहीं रही है। ये सब सही है, तो किसी ने भी किसी को धोखा दिया हो सकता है। ये जो सवाल आप लोगों ने कुछ लड़कियों ने या लड़कों ने भी क्रिएट किया था, तो वो एकदम गलत भी तो नहीं है। यस, आई एग्री विद दिस। बट मेरा क्या कहना है कि एक मैं यही पॉइंट मेरा है कि ओके फाइन, धोखा दिया, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, बट मिलने ना जाना कुछ। पर हाँ, ये एग्री करता हूँ मैं कि जब हार्ट ब्रेक बहुत बुरा होता है तब नहीं भी जा सकते मिलने, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चिंता की बात है कि ये दोनों एक दूसरे से, स्पेशली अरुणिता पवन से इतनी नफ़रत क्यों करती है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल, कम से कम नफ़रत तो कतई नहीं थी भाई। मैं जितना वो इंडियन आइडल के कुछ सीन्स वगैरह मैं आज भी पुराने जब याद करता हूँ, वो आग बंद करना उसका पवन का, वो प्यार से देखना, इवन अरुदीप वर्ड जब ये यूज़ करता था ना हिमेश रेशमिया, तो भी दोनों ऐसे शर्माते थे या फिर प्राउडली देखते थे एक दूसरे की तरफ। ऐसा नहीं देखते थे कि गुस्सा है। दे वेयर लाइक एन्जॉइंग। या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ने लोगों को बनाया, दोनों को बड़ा बनना था, इस नाम से वो दोनों ज़्यादा बड़े बनने वाले थे। बाद में काम ख़त्म, आदमी ख़त्म टाइप। हाँ, कोई भी, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों की तरफ से कि हो गए भाई, अब इतने पॉपुलर किया, अब बहुत हो गया, चलो तुम अपने रास्ते में अपने। देखो, बॉलीवुड की दुनिया है और ये कोई अब बॉलीवुड से इतने भी अनजान नहीं है, हमसे आपसे। कम से कम बॉलीवुड के रिपोर्ट्स मेरे पास बहुत ऑनेस्ट होते हैं। तो ये कोई अब बॉलीवुड से इतने भी अनजान नहीं है, हमसे आपसे। कम से कम बॉलीवुड के रिपोर्ट्स मेरे पास बहुत ऑनेस्ट होते हैं। तो ये कोई अब बॉलीवुड से इतने भी अनजान नहीं है, हमसे आपसे। कम से कम बॉलीवुड के रिपोर्ट्स मेरे पास बहुत ऑनेस्ट होते हैं।
तो इनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता, ये तो मत बोलो। जो लोग मुंबई में इतने बड़े लेवल पे अब रहने लगे हैं, मुंबई की बात, मुंबई की हवा लगना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये बात तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि हाँ, कि पवनदीप राजन हो या अरुणिता हो, ये भी बॉलीवुड का ही आजकल हिस्सा है, कह सकते हो आप। और नफ़रत हो सकती है दोनों के प्रति, या फिर किसी ने किसी को धोखा दिया वो वाली नफ़रत, या फिर हो सकता है कि फैंस को ही ये लोग धोखा दे रहे थे अरुदीप नाम पे, ये भी हो सकता है। क्योंकि आजकल ये बहुत मुश्किल है कहना। हाँ, ये बात तो है कि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हिमेश ने वो इनको फोर्स किया था, नाम वाम लगाया था अरुदीप। नहीं, देखो भाई, बॉलीवुड कैसा भी हो, कुछ भी हो, यू कांट फोर्स एनी वन। लव का कोई फोर्स नहीं होता है, बॉलीवुड में हो या कोई भी हो, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई इधर उधर के वीडियोस ना हो ब्लैकमेलिंग वाले। बॉलीवुड में ब्लैकमेलिंग बहुत चलती है, पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत सी शादियाँ बॉलीवुड में ब्लैकमेलिंग से ही हुई है। पर ये वो एंगल है ही नहीं। कि बस बात यह है कि ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों में नफ़रत का रीज़न क्या पवनदीप ने अरुणिता को धोखा दिया था, क्या अरुणिता ने पवनदीप को धोखा दिया था। फैमिली एंगल मीडिया ने बहुत लाया, मीडिया ने बहुत घुसाड़ा, पर ये भी तो हो सकता है कि फैमिली एंगल ऑब्वियसली था, तो ये तो मैं बोल ही नहीं रहा कि नहीं था, पर क्या वो इतना डेंजरस एंगल था कि नहीं नहीं एक्सीडेंट हुआ है फिर भी मिलने मत जाना। हाँ, ये नहीं हो सकता यार। ये नफ़रत अपने आप से हुई हुई है, मतलब अपने, मतलब किसी ने बताया भड़काया नहीं है कि ये नफ़रत करो, ये नफ़रत हुई है ऐसा लगता है। तो ये नफ़रत क्यों हुई? क्या सच में पवन ने धोखा दिया था? क्योंकि एक से क्या फिर, या फिर अरु ने भी पवन को दिया था, पता नहीं। क्योंकि इसमें एक बात आप हमेशा भूल जाते हैं हम लोग, कि वो सब कुछ सही है कि इन दोनों का धोखा जो भी था, ये नफ़रत तो झूठी नहीं लगती, नफ़रत बहुत रियल लगती है। और एक सेकंड के लिए अगर ये मैं मान भी लूँ कि इन दोनों ने लोगों को बनाने के लिए अरुदीप नाम का ब्रांड इस्तेमाल किया, फिर भी इतनी बड़ी नफ़रत नहीं हो सकती ना इस ब्रांड, मतलब नफ़रत अलग बात है। और कोई समझौता अगर तोड़ दिया, मान के चलो कोई समझौता था कि चलो अरुदीप नाम बना लेते, तोड़ देते आप समझौता, पर उसके बाद एक्सीडेंट के बाद भी मिलने ना जाना, ये पॉसिबल नहीं है ना। ये नफ़रत ही है जो मिलने नहीं गई। तो ऐसा क्या था नफ़रत का रीज़न? सही सवाल है आप लोगों का। आज मैं आउट ऑफ टॉपिक गया, आउट ऑफ टॉपिक क्यों जाऊँ भाई, ये टॉपिक ऑन करेक्ट है, कोई आउट ऑफ टॉपिक नहीं गया, ये कोई सॉन्ग का टॉपिक नहीं है। वॉट वॉज द एक्चुअल रीज़न कि इतनी नफ़रत हुई? क्या किया सच में पवन ने? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में पवनदीप राजन या अरुणिता? किसने किया डबल क्रॉस, या फिर किसने डबल डेट वाला एंगल सोचा होगा? क्योंकि ये नफ़रत मुझे प्यार की दिखती है, प्यार जिससे होता है उससे ही इतनी नफ़रत हो जाती है, ये नहीं है, ये दिल टूटी नफ़रत लगती है। तो क्यों, क्या हुआ होगा? आपको क्या लगता है? इसका कल परसों में जवाब देने की कोशिश करूँगा, लेकिन तब तक मुझे जानना है कि आपको भी कोई सीक्रेट्स पता है। क्रॉस चेक करूँगा मैं इस सवाल का जवाब, और मैं गारंटी विद प्रूफ दूंगा जवाब। लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे आपका भी ओपिनियन चाहिए। कोई दूसरा ही एक्टर या सिंगर, या कोई फीमेल सिंगर, कोई आपको अंदाज़ा है कि पवन किसी पे या फिर अरु किसी पे प्यार आ सकता है इन दोनों पर? अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए, पर आपके पास सोर्सेस होंगे तो ब्लेम वाला मत कीजिए भाई।